जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड का आखिर वक्त क्यों खराब हो गया और जब यहाँ पर हर पहलू को जाने जय जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को अभी अमेंडमेंट के लिए जुलाई का जो सेशन चला था जुलाई 2024 में मानसून सेशन जो है उसमें जो है अमेंडमेंट लाने के लिए भारत सरकार ने लाया और फिर इसको जेपीसी के अंदर भेज दिया। तो जिससे जो है बहुत ज़्यादा जो है ये अभी इस एपिसोड में आ गया, पब्लिक के सामने, हर आदमी की पब्लिक के सामने आ गया। बेसिकली मुस्लिम समाज जो है ना, बहुत आदमी आगे बढ़ के आ गए हैं और इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले आपको बैक जाना पड़ेगा, मीन्स बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जिस समय में देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जो है, जब यहाँ पे मुग़ल थे तो अकबर के समय में वक्त की व्यवस्था की गई थी कि ये दान देगा मुस्लिम समाज अल्लाह के नाम पे। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम समाज तो आया नहीं, सब तो यहाँ कन्वर्टेड आदमी था। जोर ज़बरदस्ती से जिसका ज़मीन जो है मुग़ल ने लिया, उसको इन्होंने जो वक्त करते गया, लेकिन उसके पास कोई कागजात नहीं रहा, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती का लिया हुआ कागजात कहाँ से मिलेगा। फिर ब्रिटिश समय में जब आया तो इसमें थोड़ा सस्ती हुई, लेकिन जो है ये थोड़ा बहुत ब्रिटिश भी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए और हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश में जो है ना, उन्होंने कुछ बढ़ावा दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है, जब देश आज़ाद हुआ तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक यहाँ पे एक्ट बना दिया, मीन्स एक कानून बना दिया। और ये कानून बनाने का मेन पर्पस था कि मुस्लिम जो है भी हैं उसको खुश करने के लिए। और फिर जिसमें में देश आज़ाद हुआ था उसके पहले जो मुस्लिम नेता सब थे, जो दो देश चाहते थे धर्म के नाम पे, उस स्ट्रेटेजी के साथ में ये जो है, जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया में रह गए और मैक्सिमम चले गए। जो स्ट्रेटेजी के साथ में रह गए उनका एक ही था, जैसे आप जानते भी हैं, स्लोगन लगता है कि पाकिस्तान लिया है अब तो हिंदुस्तान भी लेंगे। उस समय में नारा लगा था, तो हिंदुस्तान को भी लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी से कुछ मुस्लिम नेता सब जो है यहाँ पर रह गए। और फिर तुष्टीकरण की जब बातें होने लगी तो जवाहरलाल नेहरू 1954 में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए वक्फ बोर्ड की स्थापना की। फिर समय के हिसाब से जो है वो जो भी यहाँ से इंडिया से मुस्लिम सब गए थे पाकिस्तान, उसका ज़मीन जो था वो जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने वक्त करवा दिया। लेकिन वो वक्त नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो है पाकिस्तान बना था तो उस समय में इंडिया गवर्नमेंट जो बनी उस समय में पाकिस्तान को ऑलरेडी लैंड दे चुका था। जो यहाँ से मुस्लिम गए थे उसके लिए वहाँ पे लैंड दिए थे। तो जो यहाँ पे लैंड छूटा मुस्लिम के द्वारा, वो लैंड जो है या वो ज़मीन जो है हिंदू को मिलना चाहिए जो पाकिस्तान से आया था। लेकिन वो ज़मीन पाकिस्तान से जो आया था हिंदू, उसको नहीं मिला और ये मुस्लिम के कब्जे में वक्त के नाम पे चला गया, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वक्त के पास भी, मीन्स वक्त बोर्ड के पास भी। कुछ का जो डॉक्यूमेंट है जो रियल वेल में और वहाँ पे वक्त की गई है। लेकिन जब ये 1954 में एक्ट बना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उस समय में उतना पावर इसको नहीं था वक्फ बोर्ड को। लेकिन जब इंदिरा गांधी की समय आई तो उस समय में इंदिरा गांधी ने थोड़ा वक्फ बोर्ड को पावर दे दिया, मीन्स वो ऑटोनॉमी बढ़ाते गया।
फिर जब राजीव गांधी की सरकार आई तो फिर जो है वक्त को और ज़्यादा ऑटोनॉमी बना दिया गया, यानी पावर ज़्यादा दे दी गया। फिर जब नरसिम्हा राव की सरकार आई 1995 में, तब नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड में मेजर संशोधन करके बहुत ज़्यादा उसको पावर दे दिया, एज ए लैंड माफिया के रास्ते पे उसको चढ़ा दिया। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी था बचा खुचा पावर जो नहीं मिला था एज ए लैंड माफिया उसको, वो जो है 2013 में जब मनमोहन सिंह सरकार जा रहे थे तो उन्होंने बची खुची पावर उनको लैंड माफिया का दे दिया। अब 2013 में जब दे दिया तो इससे क्या हुआ, पावर जो इसको मिला, तो अब पावर समझ लीजिए कि 2013 समय जो दिया गया था वहाँ दिया गया पावर कि जो भी डिस्प्यूटेड लैंड होगा जिस पे तो बोलती है कि वक्त होगा या वक्त की प्रॉपर्टी है, वो हिंदू है या हिंदू को प्रॉपर्टी या इवन मुस्लिम है, तो उसे कोर्ट नहीं जाके वक्त ट्राइब्यूनल जाएगा। ट्राइबल में जो है 100% मुस्लिम्स हैं, वक्त के मेंबर भी है, स्कॉलर भी है और एडवोकेट भी है, सारे मुस्लिम हैं। और ट्राइब्यूनल जो है पूरे स्टेट में एक जगह पे होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ गया और साथ में दे दिया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन को उंगली उठा के भी बोल देता है कि ये वक्त की ज़मीन है, बिना सर्वे कराए हुए, बिना कुछ कराए हुए, तो डीएम जो है मीन्स कलेक्टर जो है उसको जो है अगर बोल देगा खाली कराने के लिए, तो कलेक्टर ना नहीं बोल सकता है, उसको खाली करवाना पड़ेगा। मीन्स कलेक्टर जो है जिला का वो अंडर वक्फ बोर्ड है। और ये सब जब बातें होने लगी तो डिस्प्यूटेड लैंड के प्रॉब्लम बढ़ते गई। इवन गांव को, लंबे लंबे गांव को प्रॉपर्टी जो है वक्त अपने नाम पे इलीगल रूप में विदाउट डॉक्यूमेंट कर लिया है या दावा कर रहा है, जो अभी कई हाई कोर्ट में जजमेंट दे चुका है कि वक्त को अगर लैंड जो है डॉक्यूमेंट नहीं है पेपर का, तो वक्त की वो प्रॉपर्टी नहीं होगा। वक्त को प्रॉपर्टी घोषित करने के पहले या अगर किया है तो उससे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आखिर किस व्यक्ति ने इसको वक्त किया है। तो इस तरह से लगभग जो है आप कह सकते हैं 1 लाख एकड़ ज़मीन के आसपास ऐसा है कि उसके पास प्रॉपर्टी का पेपर है, लेकिन लगभग इससे 4 गुना यानी 4 लाख एकड़ ऐसी ज़मीन हैं जो उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने सरकारी ज़मीन को भी जो है वो वक्त कर लिया है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र जो है यूपी गवर्नमेंट खाली करवा रही है ज़मीन से। फिर अभी नए में जो है गुजरात गवर्नमेंट जो है सोमनाथ मंदिर के पीछे की ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट स्टे करने से मना कर दिया। तो इसकी जो ऑटोनॉमी वक्त को जो दिया गया 2013 में, उसके पहले 1995 में, फिर इंदिरा गांधी के समय में, फिर राजीव गांधी के समय में, तो ये सब ऑटोनॉमी के कारण भारत में रोड पे देखते होंगे, रोड के किनारे किनारे मजार और जो है बनाए जा रहे हैं। और रोड के किनारे मजार बनाने के वक्त के नाम पे वो वक्त बोर्ड चला लेते हैं। इवन बड़े बड़े टेम्पल को जो है वक्त के नाम पे वो करें। वक्त जब बनी भी नहीं थी उसके पहले से टेम्पल है या गांव है। आप अगर तमिलनाडु में एक गांव है पूरे लगभग 100 एकड़ में के आसपास में गांव है, उससे भी बड़ा गांव है, टेम्पल है, आज से 600 वर्ष पहले का टेम्पल है और गांव है, उसको भी वक्त दावा कर रहा था। अब ये समझ सकते हैं जब वक्त बनी भी नहीं उस प्रॉपर्टी को वो दावा कर रहे हैं, वहाँ के गांव वाले वहाँ के उसके रह रहे हैं। बिहार में भी फतवा में जो है एक गांव वाले हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं, उसकी पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन नोटिस उसको भेजा दिया गया डीएम के थ्रू, तो फिर हाई कोर्ट के थ्रू जो है उसको
रोड के किनारे किनारे मज़ार बना रहे हैं और उसको मज़ार बना के वक्त के नाम पे प्रॉपर्टी चला लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तीसरा लैंड होल्डर जो है वक्त है। रेलवे डिफेंस के वक्त के पास आता है। तो वक्त को इतना लैंड आया कहाँ से? एक तो हड़पी हुई ज़मीन है, दूसरी जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जब प्रॉपर्टी को जो है हथियाए हुए हैं। और ये हथियाना उसकी तुष्टीकरण का है। जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम तुष्टीकरण के पे वक्त प्रॉपर्टी हो गई। जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी वक्त के अपने नाम पे चला लिया। लेकिन हाई कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया अपने जजमेंट में कि गवर्नमेंट की ज़मीन को अगर वक्त हैंडल किया है या टेक ओवर किया है तो पेपर नहीं है तो उसे खाली करना पड़ेगा। जो अभी बहुत से स्टेट जो है, जैसे योगी जी बोल चुके हैं कि 60 साल पहले से, मीन्स आज से 60 साल पहले के बीच में जो भी प्रॉपर्टी का टेक ओवर हुआ है, डॉक्यूमेंट अगर नहीं है वक्त के पास तो उसे खाली करना पड़ेगा। अभी गुजरात गवर्नमेंट अभी यूपी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। फिर अभी देखे होंगे मामला जो है ना, एमपी में भी कई मस्जिद मजार को हटाए गए हैं सरकारी प्रॉपर्टी से, महाराष्ट्र में भी हटाए गए हैं। अभी एपिसोड आप देखे होंगे जो है ना हिमाचल प्रदेश में। तो इसी सब काउल से अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट जो है वक्त को जो है बोर्ड में अभी जो ना वक्त के एक्ट का जो अमेंडमेंट करने के लिए जेपीसी को भेजा था। अभी दिसंबर में वक्त एक्ट का जो अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। जेपीसी के रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि दिसंबर सेशन के पहले उनको सबमिट करना। जेपीसी अपने ऊपर काम कर रही है, उस पर कई आदमी हैं जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी मीटिंग होती है ओबीसी जैसे आदमी है या टीएमसी के सांसद हो या कुछ जो है समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सब जो है मुस्लिम्स भी हैं जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन इसको बोलने नहीं दी जा रहा है और मारपीट हो रहा है। महाराष्ट्र में यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज भी इसकी मेंबर पे हुए हैं जो अभी जेपीसी में मुस्लिम मेंबर्स हैं जो मारपीट कर रहे थे। तो यही कॉज है कि अब गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट लाई है, ये अमेंडमेंट मेन है कि जो है जो पावर जो है ट्राइब्यूनल के पास है उसमें जो है कटौती की है कि अब अगर हिंदू है, हिंदू की ज़मीन डिस्प्यूटेड है तो ट्राइब्यूनल के पास नहीं जाएगा, वो कोर्ट जाएगा। काहे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी अगर इशू होता है तो आप कोर्ट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन से ओवरराइड करता है और कहता है कि नहीं, कोई जो भी इशू होगा वक्त के साथ तो आपको वक्त बोर्ड जाना पड़ेगा। अब वक्त ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। वक्त ट्राइब्यूनल मुस्लिम्स हैं, स्टेट में एक ही ट्राइब्यूनल है। आप जान सकते हैं कोर्ट जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न में कोर्ट है, लेकिन ट्राइब्यूनल डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्टेट में एक ही है। जो वीक सेक्शन के आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, वो तो ट्राइब्यूनल एक बार दो बार जाएगा, टाइम नहीं, उसकी बात नहीं सुनेगा, घर बैठ जाएगा। बाद में वक्त जो है ना वो प्रॉपर्टी 100% वक्त हो जाएगी, कहेगी केस तो लड़ा नहीं। यही सब राइट के लिए जो ओवर राइट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को जो है वक्त बोर्ड, ये सब कोई भी जो है लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर, जाति धर्म बेस के लॉ है। हमारा संविधान कहता है धर्म बेस पे लॉ नहीं होगा, लेकिन धर्म बेस पे यहाँ लॉ है। तो यही सब चेंजेज करने के लिए जो है, यही सब प्रॉब्लम चेंज करने के लिए अब जो सुपरवाइजिंग पावर देने की बात है। जो वहाँ पे डायरेक्ट जो मीन्स कलेक्टर को सुपरवाइजिंग करने के डिस्ट्रिक्ट में पावर है कि जब तक कलेक्टर उसको जो है उसके सर्वे को हाँ नहीं बोल देता है तो वक्त अब उस ज़मीन को नहीं बोल सकती है वक्त की प्रॉपर्टी। लेकिन पहले क्या था, वक्त अगर बोल दी तो कलेक्टर को भी मानना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी वक्त की है।
फिर कोर्ट अगर हिंदू और मुस्लिम या वक्त के प्रॉब्लम होता है तो हिंदू जो लोग कोर्ट जाएंगे, ना कि वक्त ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। कई ऐसे व्यवस्था है। अब यही देखना है कि दिसंबर में क्या वक्त जो है रहेगी, या वक्त का टाइम जो खराब हुआ है वो चलेगा या समाप्त हो जाएगा।